हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक राम एंड आई वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास जो होने वाली है वो है स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसके बारे में हो सकता है सबने पढ़ा भी हो, समझ में भी आ गया हो, फिर भी मैं आप लोगों को ये चैप्टर रिवाइज कराने के लिए आया हूँ, पूरी कहानी को डिटेल में बताने के लिए आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड से हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर बात हो रही होगी एक ऐसे लेटर की जो कि गॉड के लिए है। अब ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि एक फार्मर है। कैसा? एक ऐसा इंसान जो कि एक फार्मर है, किसान है, और एक ऐसे इंसान की जिसको विश्वास है भगवान के अंदर, इतना विश्वास है जो कि जिसे हम कह सकते हैं अटूट विश्वास, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन उसका पूरा विश्वास बना हुआ है भगवान के अंदर। और ये एक ऐसी कहानी है जो जिसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे बिल्कुल भी कोई ये शौक नहीं लगता जब उसे भगवान से मदद भी मिल जाती है। भगवान से मदद मांगी उसने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान से हर कोई मदद मांगता है, लेकिन भगवान से डायरेक्टली मदद मिल जाना, इनडायरेक्टली तो मिलती है लेकिन डायरेक्टली मिल जाना, इस पर भी शौक ना होना, तो इतना विश्वास करने वाला एक इंसान है। कौन? ये फार्मर। अब उस फार्मर का नाम है क्या? उस फार्मर का नाम है लेंचो। भाई कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि लेंचो उम्मीद कर रहा है कि भाई बारिश होगी। वो फार्मर है, खेती करता है, किस चीज की? कॉर्नफील्ड की खेती करता है, कॉर्न उगाता है, मक्के की खेती करता है। अब उसने उम्मीद थी कि बारिश होगी, क्योंकि उसे पता है बारिश होगी तो उससे उसकी फसल अच्छी होगी। उसकी फैमिली में वो खुद, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट, उसके चिल्ड्रन, कुछ छोटे बच्चे, कुछ बड़े बच्चे। छोटे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और बड़े बच्चे जो है वो खेतों में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने उम्मीद की कि बारिश होगी। फाइनली बारिश होती भी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बारिश होने के साथ साथ उसके पास कुछ मुसीबतें आएंगी। बारिश शुरू हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था, बारिश में ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो बारिश जो है वो तूफान में बदल जाती है। ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, हवाएं तेज चलने लगती हैं। अब जब हवाएं तेज चलने लगती हैं, ओले पड़ने लगते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जब सारी फसल बर्बाद हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, एक इंसान जो है वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। स्पेशली किसानों की बात करें तो किसानों के साथ क्या होता है, अगर उनके साथ कुछ नेगेटिविटी हो जाए तो वो इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि कई बार अपनी लाइफ को खत्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लेंचो की पॉजिटिविटी ये है कि लेंचो ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि वो अपनी लाइफ को खत्म कर देगा। हाँ, वो पूरी रात जागा रहा होगा, परेशान भी रहा होगा, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो क्या करेगा, मर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, जब बारिश होना शुरू हुई थी तो बारिश की जो बूंदें थी, उसने छोटी बूंदों को और बड़ी बूंदों को कंपेयर किया था। उसने छोटी बूंदों को कंपेयर किया 5 सेंट से, और बड़ी बूंदों को कंपेयर करता है वो 10 सेंट से। यानी वो कंपेयर कर रहा है उन बूंदों को पैसों से। जितनी अच्छी फसल उतनी अच्छी बिक्री और उतना ही अच्छा पैसा उसके पास। तो वो अपनी वेल्थ को कंपेयर कर रहा है किसके साथ में? उन बूंदों के साथ में। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ तो कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हो सकता है उसकी लाइफ एकदम बदल जाए, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। लेकिन होने को कौन टाल सकता था? जो होना था वो तो हुआ। बारिश ने रूप लिया किसका? हेल स्टॉर्म का, ओलों के तूफान का, और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। यहाँ पर ये भी सोचता है कि यार इतनी फसल तो बर्बाद मेरी लोकस्ट नहीं करते, टिड्डे भी नहीं करते, क्योंकि टिड्डे क्या होते हैं, वो सारी फसल सफा चट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि वो भी थोड़ा बहुत छोड़ जाते हैं, लेकिन पूरी बारिश ने, ओले के तूफान ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे किसी जमीन पर क्या कर दिया हो, एक पेड़ मोतियों की एक चादर डाल दी हो, इतनी बर्फ वहां पर उसे दिखाई दे रही है। अब इसने डिसाइड किया, लेंचो सोचता है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये किसी और से ना मदद मांग के सिर्फ भगवान से मदद मांगेगा। तो इसने सोचा कि अब ये एक लेटर लिखेगा। इसने एक लेटर लिखा भी, टाउन में भी गया, जहां पर पोस्ट ऑफिस था वहां पर उस लेटर को सबमिट करके, ड्रॉप करके, छोड़ करके आ गया। उसे विश्वास था कि कोई कुछ ना कुछ जरूर होगा, भगवान उसकी मदद जरूर करेगा। वो लेटर मिलता है पोस्टमैन को। अब
पोस्टमैन ने जैसे ही लेटर देखा उस पर लिखा था टू गॉड, भगवान के लिए। अब वो कंफ्यूज, वो कहाँ जाए, कौन से भगवान के पास, कौन से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कौन सी जगह जाए, उसे नहीं समझ में आया। उसे ये एक फनी बात लगी, तो वो उस लेटर को लेकर के अपने अपर पोस्ट वाले यानी पोस्ट मास्टर के पास लेकर चला गया। अब पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया तो पोस्ट मास्टर ने भी देखा है टू गॉड, भगवान के लिए। उसे लगा ये तो कोई बेवकूफ आदमी है, ये तो कोई सनकी पागल आदमी होगा। वो उसने क्या करा, वो हंसने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उस लेटर को फाड़ा, यानी उसे एनवेलप को फाड़ा, लेटर निकाला, लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ करके उसे लगा अरे ये तो एक ऐसा इंसान है जो इतना विश्वास कर रहा है गॉड के अंदर कि ऐसे इंसान तो बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर। इतना विश्वास करने वाले लोग कहाँ हैं जो कि भगवान में इतना विश्वास करें। तो उसने सोचा नहीं यार मैं गलत था। उसने सोचा कि अब मुझे इस इंसान की हेल्प करनी है, लेकिन उसने सोच तो लिया मदद करनी है। अब यहाँ पर he needed more than goodwill। भाई सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, उसे बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, स्पेशली मनी की जरूरत थी। अब लेटर में लिखा था कि भाई भगवान मुझे चाहिए 100 पीसोस। 100 पीसोस ये किसने लिखा था, ये लेंचो ने लिखा था कि मुझे 100 पीसोस चाहिए, जिससे मेरा इस साल का गुजारा भी हो जाएगा और मैं नई फसल भी उगा लूंगा। तो अब 100 पीसोस पोस्टमास्टर ने सोचा कैसे लाए। फिर उसने सोचा कि चलो भाई मैं अगर थोड़ा पुण्य कमा रहा हूँ तो अपने स्टाफ से भी बात कर लेता हूँ। तो उसने अपने सारे स्टाफ से बात करी, वो लोग भी राजी हो गए। उन लोगों ने सबने जितना जितना शेयर वो दे सकते थे दिया। लास्ट में इसने भी अपना शेयर जितना दे सकता था उतना दे दिया। एनवेलप में पैसे डाले, एक लेटर डाल दिया और एनवेलप बंद किया और उस पर सिग्नेचर कर दिए गॉड के। लेटर जब उसने लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया, फिर लेंचो भैया की फिर से एंट्री होती है वहां पर। लेंचो आया, लेंचो ने देखा उस लेटर को। अब लेंचो ने लेटर देखा तब भी वो कोई रिएक्शन नहीं, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसे अगर भगवान से मदद मिल जाए, डायरेक्टली मदद मिल जाए, तो वो तो पागल हो जाएगा, शॉक में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेगा। लेकिन यहाँ पर लेंचो ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा। लेंचो ने लेटर लिया और एनवेलप को फाड़ा। एनवेलप को फाड़ने के बाद लेटर निकाला। उसमें देखता है कि उसने काउंट किए पैसे और पीसोस काउंट करने के बाद कितने मिले, सिर्फ 70 पीसोस। अब उसका दिमाग यहाँ पर चकरा गया, यहाँ पर उसे गुस्सा आ गया। यहाँ पर वो कहने लगा यार ऐसा थोड़ी होता है, भगवान से जब 100 मांगे तो वो तो 100 ही देगा, भगवान के पास कौन सी कमी है पैसों की। उसने तभी एक वहां पर व्हाइट पेपर इंक यानी लिखने के लिए वहां से लिया, फिर एक लेटर लिख दिया गॉड को, और लिखने के बाद में वहां पर वो उस मेल बॉक्स में डालकर वहां से चला गया। फिर ये लेटर इन लोगों ने निकाला फिर से, और जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो उसमें तो लिखा था भगवान आपने तो पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन ये जो स्टाफ मेंबर्स हैं इन लोगों ने पक्का 30 पीसोस निकाल लिए होंगे। अब आप एक काम करना, मेरे पास डायरेक्टली भेजना, क्योंकि ये लोग तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। उन बेचारों ने उसकी मदद की और उन्हें सुनने को क्या मिला, बंच ऑफ क्रूक्स, धोखेबाज। यानी उन्होंने नेकी करी, दरिया में डाला, लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं। तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। यही थी कहानी। आई होप कि आप सभी को कहानी समझ में भी आ गई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। कहानी इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, समझ में भी आ गई होगी। ऐसी कोई इसके अंदर बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, so please like this video, share my channel and also subscribe my channel. Thank you very much.